राउल्ट्स लॉ हम पढ़ाने चल रहे हैं। हमको तो आप पहचान ही रहे होंगे, डॉक्टर के सोनी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं भैया, हजरतगंज लखनऊ। आइए राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है बेटा? पहले तो आप जान लें कि राउल्ट्स लॉ लिक्विड के लिए भी आया था और राउल्ट्स लॉ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए भी आया था। हालांकि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन से जो राउल्ट्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं वो इसी से डराइव किया गया था। डिफिनीशन जो दिया गया है राउल्ट्स लॉ का, सबसे पहले आप डिफिनीशन जरा जान लें कि डिफिनीशन है क्या, फिर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, या ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट। याद रखें, ये जो सॉल्यूशन है बेटा, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बना है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन होगा तो उसमें 2 ही कंपोनेंट लिए जाएंगे, अगर टर्नरी सॉल्यूशन होगा तो उसमें 3 कंपोनेंट लिए जाएंगे। फिलहाल हमारे जो सिलेबस में बेटा वो बाइनरी सॉल्यूशन ही है, जिसमें 2 ही कंपोनेंट हम लोग लेते हैं। तो अब जरा यहां देख लें, अगर सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो इससे जो सॉल्यूशन बन करके आएगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा बेटा, वो सॉल्यूट के भी मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा और सॉल्वेंट के भी मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं। यहीं पर अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाते, जिसमें सॉल्यूट सॉलिड होता और सॉल्वेंट लिक्विड है, तब यहां पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल करके आता, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ किस पर डिपेंड करता? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पर। फिलहाल हम लोग यहां पर जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो लिक्विड इन लिक्विड का केस पढ़ने चल रहे हैं। लिक्विड कंपोनेंट को हम मिला रहे हैं, जो सॉल्यूशन हमारा बन करके तैयार हो रहा है बेटा। थोड़ी सी बात हम पीछे का यहाँ डिस्कशन करना चाहते हैं बच्चों। जैसे ये कोई ए प्योर लिक्विड है, दूसरा ये बी भी प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड, और ये भी प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड। इनका जो ओरिजिनल फॉर्म में वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में, वो PA0 है, और बी का जो वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में बेटा, ये PV0 है। जब आप इनको मिलाओगे तो सॉल्यूशन बनेगा, मिक्सचर बनेगा, मिश्रण तैयार होगा, जिसमें A और B दोनों मिले हुए हैं। जाहिर सी बात है कि ये भी वोलेटाइल है। वोलेटाइल कंपोनेंट समझ रहे हैं ना, जो वाष्पशील, हिंदी में उसे वाष्पशील कहते हैं, जो उड़ सकता हो, जो अपना वेपर बनाता हो। नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो अपना वेपर नहीं बनाते।
हिंदी में उसे अवाष्पशील कहा जाता है, अवाष्पशील। ओके, अब जरा ध्यान दे बेटा, ये जो कंपोनेंट ए और बी दोनों मिले हैं और दोनों भी वोलाटाइल हैं। अब ये जो सॉल्यूशन बन करके आया है, सवाल पूछा जाए कि साहब बताओ इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। वेपर प्रेशर मतलब कि इनके मॉलिक्यूल उड़ेंगे ऊपर, इनके भी मॉलिक्यूल उड़ेंगे ऊपर, जो उड़ रहे हैं मॉलिक्यूल, जो वेपर इनका बनकर के आया वो प्रेशर कितना क्रिएट कर रहा है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान दें, इनका अगर आप ऊपर देखें उड़ करके, यहां पर ए के भी मॉलिक्यूल होंगे और उड़ेगा ये तो यहां पर बी के भी मॉलिक्यूल होंगे। वेपर स्टेट में जो इनका मोल फ्रैक्शन होगा उसे हम मान करके चल रहे हैं YA, और वेपर स्टेट में जो इनका मोल फ्रैक्शन होगा वो मान करके हम चल रहे हैं YB। सॉल्यूशन फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो XA और इनका जो मोल फ्रैक्शन है वो XB। यही बगल में जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जरा हम लिख लें बेटा। जैसे PA नॉट और PB नॉट, ये क्या है बेटा, ये दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A एंड B इन प्योर फॉर्म। यहीं पर हम XA और XB की बात कर रहे हैं। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A एंड B इन सॉल्यूशन फॉर्म, जब ये सॉल्यूशन में थे। यहीं पर YA एंड YB को हम लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। इसे आप लिक्विड भी कह सकते हैं, कंपोनेंट भी कह सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A एंड B इन वेपर फॉर्म, वेपर फॉर्म। बात स्पष्ट हुआ। अब यहां पर जो इसका वेपर उड़ करके सॉल्यूशन के ऊपर आएगा वो A की वजह से भी होगा और B की वजह से भी होगा। तो यहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, कैपिटल P। कैपिटल P इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसी को चाहे P कहें या इसी को आप कह सकते हैं PT। कुछ किताबों में कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया गया है, कुछ किताबों में इसको PT से रिप्रेजेंट किया गया है। हम भी जहां आवश्यकता पड़ेगी झटके में लिख जाएंगे कैपिटल P, या हो सकता कहीं लिख देंगे PT को। दोनों आप बात समझते रहिएगा। अब जरा यहां देखिए बेटा, यहां पर जो A का वेपर प्रेशर निकल करके आ रहा है उसे हम PA कह रहे हैं। PA is the vapor pressure of component A in solution form, या बल्कि इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, दोनों एक साथ लिख दे रहे हैं। PA and PB is the vapor pressure of component A and B इन सॉल्यूशन फॉर्म। और यहीं पर PA नॉट और PB नॉट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A एंड B इन प्योर फॉर्म था। और यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट क्या है, A एंड B इन सॉल्यूशन फॉर्म। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम A का वेपर प्रेशर निकालें, A का, तो राउट लॉ क्या कहता है कि साहब जितने ज्यादा इनका मोल फ्रैक्शन होगा, मोलर वैल्यू जितने ज्यादा इनका होगा, उतने ज्यादा ये उड़ेंगे, उतने ज्यादा ये वेपर बनाएंगे। मतलब कि A का वेपर प्रेशर A के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा बेटा, XA के। ऐसे ही जब आप PB का निकालेंगे तो PB का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, XB के। इन्हीं को जब आप और
इजी करेंगे, यानी कि जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये PA इक्वल टू आता है PA नॉट डॉट XA के बराबर, और यही PB जो निकल के आएगा वो PB नॉट डॉट XB के बराबर। ये जो A का वेपर प्रेशर हुआ, अब आप यहां निकाल सकते हैं कितना निकल करके आया, PA नॉट डॉट XA, और B का जो वेपर प्रेशर है PB, दैट इज PB नॉट डॉट XB के बराबर। यहां पर जब आप टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे दैट इज कैपिटल P, ये होगा PA और प्लस PB, यानी A का वेपर प्रेशर और B का वेपर प्रेशर दोनों को यदि हम जोड़ दें तो इस मिक्सचर का, इस सॉल्यूशन का कुल टोटल वेपर प्रेशर निकल करके आएगा। अच्छी तरह से आपको पता है भैया कि PA क्या है और PB क्या है, दोनों की वैल्यू उठा करके पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो कैपिटल P इक्वल टू हो जाएगा PA नॉट डॉट XA और प्लस PB नॉट डॉट XB। ये जो P निकल करके आया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये भैया किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कि जब हम दो कंपोनेंट मिलाएं, अगर यहीं पर हम तीन कंपोनेंट मिलाते होते तो उसका इक्वेशन क्या बन करके आता, PA नॉट डॉट XA प्लस PB नॉट डॉट XB प्लस PC नॉट डॉट XC, ऐसे निकल करके आता। और ये इक्वेशन किसका बन करके आता बेटा, ये होता टर्नरी मिक्सचर का, मतलब तीन कंपोनेंट इसमें मिले। फिलहाल जो सिलेबस में हमारे हैं, कोर्स में, NCERT की किताब में जो आपके दिया गया है वो बाइनरी मिक्सचर की बात की गई है, बाइनरी सॉल्यूशन की बात की गई, इसलिए हम लोग टर्नरी की बात यहाँ ज्यादा चर्चा इसकी नहीं करेंगे। हो सकता है हायर क्लासेस में आप पढ़ें, अगर केमिस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहेंगे तो। आइए हमारे पास जो इक्वेशन निकल करके आया राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, लिक्विड को लिक्विड में जब आप मिलाओगे तो जो इक्वेशन बन करके आया हमारे पास, वो इक्वेशन ये बन करके आया बेटा, कैपिटल P इक्वल टू PA नॉट